हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बना दी हैं। जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग वो वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये वीडियोस ना आप लोगों को सीटेट में या फिर डीएसएसबी के एग्ज़ाम में या फिर यूपी टेट वगैरह कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी होती है ना, वो हमारा बेसिक होती है। इससे हमारे सारे जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, वो क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि, इंद्र और सोम महत्वपूर्ण देवता। यानी कि जो एक पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें बताया गया है ये जो 3 देवता हैं अग्नि, इंद्र और सोम, ये जो ऋग्वेद में थे ना, ये बहुत महत्वपूर्ण देवता थे। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद की भाषा प्राक् संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। भारूपीय भाषा परिवार, यानी कि जो हम लोग की लैंग्वेज होती है वो अलग अलग परिवार से डिनोट की जाती है। जैसे कि भारूपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं आती हैं। यानी कि नेक्स्ट परिवार कौन सा है? तिब्बत बर्मा परिवार, जिसमें कि पूर्वोत्तर प्रदेश यानी कि जैसे कि हो गया त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना, ये इन सारे की भाषाएं तिब्बत बर्मा परिवार में आती हैं। नेक्स्ट है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये जो भी है ना, चारों भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड और मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। यानी कि झारखंड और मध्य भारत में कौन से परिवार की भाषा बोली जाती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा। नेक्स्ट है विश्वामित्र व व्यास सतलज का सम्मान। यानी कि एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है जिसमें विश्वामित्र जो ऋषि थे ना, उनका संवाद चल रहा है किससे? व्यास नदी से और सतलज नदी से। नेक्स्ट पॉइंट है सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियों का भी जिक्र। यानी कि एनसीईआरटी के अंदर जो ऋग्वेद है ना, उसमें ये बताया गया है ऋग्वेद में सरस्वती और सिंधु की जो सहायक नदी है उनके बारे में भी बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा और यमुना का एक बार उल्लेख। यानी कि ऋग्वेद में केवल गंगा और यमुना का एक ही बार उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है जाता या पूरे समुदाय के लिए जन या वैश्य का प्रयोग किया जाता था। ये यहाँ पे, हाँ, ये जाता नहीं है, यहाँ पे जन है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं पीडीएफ में सही कर दूँगी। यानी कि इसमें लिखा है जन या पूरे समुदाय के लिए जन या वैश्य का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि पुरुजन या फिर भारत जन या फिर यदुजन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महापाषाण बनाने की प्रथा 3000 साल पहले। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं महापाषाण क्या था। वहाँ पे महापाषाण में ऐसा होता था, जब किसी की भी डेथ हो जाती थी ना, तो उसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे और उसके ऊपर पत्थर रख देते थे और चारों ओर पत्थर लगा देते थे। तो ये जो प्रथा थी ना, ये 3000 साल पहले की प्रथा है, जो कि कहाँ पे ज़्यादा चलती थी? दक्कन में या फिर दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में भी प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमाम गांव, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे 3600 से 2700 साल पहले। नेक्स्ट पॉइंट है चरक, 2000 साल पहले के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियाँ। यानी कि एक चरक जो ऋषि थे ना, वो वो डॉक्टर टाइप में थे उस ज़माने में 2000 साल पहले। तो उन्होंने मानव शरीर में कितनी 360 हड्डियाँ बताई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बज्जी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे।
गढ़ या संघ में कई शासक थे, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यानी कि एक जगह बज्जी, एक जो जगह थी उसका नाम था बज्जी। वहाँ पे जो शासन चलता था, कोई एक लोग नहीं चलाते, उसमें बहुत सारे लोग शासन करते थे। नेक्स्ट है बौद्धिक निकाय, जो कि क्या है, बौद्ध ग्रंथ, जो कि कब लिखा गया था, 2300 साल पहले। नेक्स्ट पॉइंट है अजातशत्रु मंत्री। अजातशत्रु का मंत्री कौन था, बस्तिकार। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, यानी कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक एक करके सारी स्लाइड्स देख ली है। और आप लोगों को अगर ये जो मैंने वीडियो पढ़ाई है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए ना, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दे दूँगी। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।